अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे, बखैर आफियत होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी बाइसेक्ट द डायगोनल बी डी। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ई एंड एफ उस साइड्स ए बी एंड सी डी के मिड पॉइंट्स है बेटा। क्वेश्चन हमसे पूछता है, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी, यानी ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल, यानी ये डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट करते हैं। यानी डी पी हमें क्या शो करना है, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये हमें प्रूव करना है। इसी को बोलते हैं ट्राइसेक्ट। यानी यम त्रे हिस्से यानी ई सी तो ए एफ करन बराबर 3 हिस्सन मज बी डी एस डिवाइड। उसका मतलब है डी पी किसके बराबर निकलना चाहिए, पी क्यू के बराबर, और पी क्यू किसके बराबर निकलना चाहिए, क्यू बी के बराबर। यूता क्यू बी त्यूता पी क्यू थी तो त्यूता डी पी थी, ये हमें प्रूव करना है। गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, ये हमारे पास गिवन है। ई तो एफ मिड पॉइंट, ए बी साइड तो सी डी साइड। टू प्रूव क्या करना है, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, यानी डी पी इज इक्वल पी क्यू इज इक्वल क्यू बी, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ है ना, ए बी सी डी पर, क्योंकि ये वहीं से बोलता है हियर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। जब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस है फिर अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। अब देखो बेटा, अगर ए बी पैरेलल सी डी के हैं तो जो ए ई है ये भी ए बी का एक पार्ट है, तो ये जो एफ सी है ये भी ए बी सी डी का एक पार्ट है, तो तेलिया बराबर ए ई का पैरेलल एफ सी एस। जब ए बी सी डी के पैरेलल होगा तो ए बी का पार्ट है, पैरेलल होगा सी एफ जो सी डी का पार्ट है। ठीक है बेटा। नाउ अब देखो ए बी इज इक्वल ए सी डी, ए बी सी डी के भी बराबर है, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है। अच्छा, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल हाफ ऑफ सी डी, जब ए बी सी डी के बराबर है तो इसका आधा भी ए बी का आधा भी सी डी के आधे के बराबर होगा। तो ए बी का आधा क्या होगा बेटा, ए ई, क्यों, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अमुक नेसब ए ई तो अमुक ब्याख नेसब बी, मगर अशुम क्या जरूरत ए ई, तेल गो ए ई बराबर एफ सी एस, ए ई बराबर है तिकाजी ई तो एफ मिड पॉइंट्स। अच्छा, अब हमने यहाँ पे प्रूव किया है ऊपर ए ई पैरेलल एफ सी एंड ए ई इज इक्वल एफ सी। अब आप ए ई एफ सी क्वाड्रिलेटर को देखो, ए ई एफ सी, ए ई एफ सी वाले क्वाड्रिलेटर को देखो, हमने प्रूव किया है ए ई इज इक्वल एफ सी एंड ए ई पैरेलल एफ सी, यानी हमने अपोजिट पेयर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर एक तो पैरेलल बनाई और एक तो इक्वल प्रूव किया है इसको। ठीक है। तो ए ई सी एफ क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम कहलाएगा, हेनस ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि ए ई एंड सी एफ आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। जब ए ई सी एफ पैरेललोग्राम होगा तो ए एफ पैरेलल ए ई सी होगा, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, तेलिया ए बराबर का ई सी एस। समझ आया बेटा, शब अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल डी क्यू सी, ये वाला इन ट्रायंगल डी क्यू सी, ऊपर वाला ये ट्रायंगल डी क्यू सी। ठीक है बेटा। ई एक मिड पॉइंट है, सी डी का मिड पॉइंट है। ठीक है बेटा। सॉरी, एफ मिड पॉइंट सी डी युक, तेरे आसना ये थ्योरम कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम अकि मिड पॉइंट थ्रू ये लाइन त्रो सह अकिस साइडस पैरेलल, तेल सी क्यू एस पैरेलल। ठीक है बेटा। तेल सी क्यू एस पैरेलल, तो थर्ड साइडस सट यानी डी क्यू एस सट तम किस मिड पॉइंटस पे अकि मिड पॉइंट पे लाइन त्रो पैरेलल बेकिस साइडस दोयमिस साइडस दपान त्रेमिस साइडस सट तम किस मिड पॉइंटस पे, तेल सट डी क्यू एस कत पे पी एस पे, मगर तमिक मतलब गो पी आसल मिड पॉइंट कमुक डी क्यू, इट इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बेटा। इन ट्रायंगल डी क्यू सी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, जो मैंने बोला एफ मिड पॉइंट डी सी का है। ठीक है। अम किन लाइन त्रो पैरेलल, यानी ये एफ पी नाव कत साइडस पैरेलल सी क्यू एस पैरेलल तो डी क्यू सट तम किस मिड पॉइंटस पे, देयरफॉर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, which implies dp is equal to dq, यूता d पे p तम त्यूता p पे q तम। सिमिलरली जैसे हमने इस वाले ट्रायंगल में प्रूव किया वैसे भी हम इस वाले ट्रायंगल में प्रूव करेंगे, किस वाले ट्रायंगल में, ए पी बी। आप देखो ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी बी, ईच मिड पॉइंट कमुक ए बी युक। ठीक है। अमी मिड पॉइंट किन त्रो लाइन पैरेलल, ये नाव ई क्यू, सह कत पैरेलल दोयमिस साइडस।
अकि मिड ट्रायंगल कि अकि साइड की मिड पॉइंट पे यस लाइन दपान सह अकिस साइडस पैरेलल तो बेकिस साइडस षटन बराबर दोन हिस्सन मज यानी बेकिस साइड तम किस मिड पॉइंटस पे षटन अकिस ट्रायंगल APBS मज ई मिड पॉइंट अत पे त्रो लाइन यथ नाव EQ सह APS पैरेलल तो PBS सट से QS पे सच दैट PQ नियर बराबर QBS। यही यहाँ पे मैंने लिखा है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम PQ नियर बराबर PBS फिर हम फर्स्ट एंड सेकंड DP बराबर PQ पान बराबर PBS हैन द लाइन सेगमेंट AF एंड EC बाइसेक्ट द डायगोनल BD। यही हमें प्रूव करना था युस हसा डायगोनल BD तथ हसा EC तो AF षटन त्रेन हिस्सन बराबर त्रेन हिस्सन यानी अस कोर प्रूव DP बराबर PQ बराबर QBS। ठीक है बेटा, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा आप अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है बेटा, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अस वनान दपन तुम वनतो तुम दियो प्रूव करित क्वाड्रिलेटरल अगर तुम नीयू पत नीयू तमिक क्वाड्रिलेटर की मिड पॉइंट्स क्या नीयू मिड पॉइंट्स पत रलय तिमन तिहिंद अपोजिट साइड्स तिमो मिड पॉइंट अपोजिट साइड्स रलयुक तुम वनियो सा तिम हसा करें बाइसेक्ट ईच अदर यानी वो आपस में क्या करेंगे बाइसेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बह निम क्वाड्रिलेटर यथ बनाव ABCD पत मिड पॉइंट यथ निम यह मिड पॉइंट ABS निम P BCS निम Q CDS निम R तो ADS निम S फॉर पत में रलावन अपोजिट साइड यानी मे रलावन PR क्या रलावन PR बेकुस में रलावन QS मे दिन प्रूव करित तुम वन सा युस हसा यह QS अपोजिट साइडन हिंद मिड पॉइंट ये तुम रलयू अपोजिट साइडन हिंद मिड पॉइंट ये तुम रलयू दपान तिम हसा रलन पान वन कतन तथ पॉइंटस पे सच दैट यह नीर बराबर यानी अगर बह थो OS नीर बराबर OQS OR नीर बराबर OP यह गो बराबर बाइसेक्ट कर बराबर दोन हिस्सन मज ये तिम रलन तिम हसा गन बराबर दोन हिस्सन मज डिवाइड यानी OS नीर बराबर OQS OR नीर बराबर OPS। ये हमें प्रूव करना है। समझ में आया बेटा? शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड लाइन सेगमेंट्स कुस PR तो QS जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड मिड पॉइंट्स यमुक मिड पॉइंट P यमुक R पान वन अपोजिट PR तो QS हसा तिम लाइन सेगमेंट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट बाइसेक्ट दपान इम हसा करें बराबर पान वन बाइसेक्ट बराबर जहिस करें। ठीक है बेटा, आप देखो हमें प्रूव करना है। Let ABCD be a quadrilateral and P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and D respectively. When you A, B, C, D are quadrilateral P, Q, R, S name AB, BC, CD to AD midpoint. Simi करिम join PR करुम join तो QS करुम join तिकाज मे opposite sides कारण यह join midpoint है opposite sides। ठीक है बेटा, अच्छा now in triangle ACD one input triangle AC and D AC and D की ट्रायंगल AC and D। ठीक है बेटा, यूनि में आख ट्रायंगल। ठीक है, R and S are the mid points। R छु मिड पॉइंट CD युक, S छु मिड पॉइंट AD युक। अच्छी पाई अकि ट्रायंगल के अकिस ट्रायंगलस मज दोन साइडन हिंद मिड पॉइंट रलावन दपान सह थर्ड साइडस पैरेलल एंड हाफ हाफ इट तेल SR पैरेलल AC SR पैरेलल AC। सिमिलरली इतकन यह कोर प्रूव SR पैरेलल AC सिमिलरली हेको प्रूव कर PQ पैरेलल AC तिकाज P तो Q मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट के जरिए लाइन बन सह ट्रायंगलस मज थर्ड साइडस पैरेलल तेल PQ पैरेलल ACS SR पैरेलल AC PQ पैरेलल AC इथे कन सिमिलरली QR पैरेलल BDS तो PS पैरेलल BDS। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पे नेमिंग दी है 1 2 3 4। ठीक है बेटा, SR पैरेलल AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम है SR पैरेलल AC एंड इज हाफ हाफ इट मगर वन लिखो फिलहाल मे हाफ हाफ जरूरत कि मे पैरेलल यो जरूरत SR पैरेलल AC PQ पैरेलल AC PS पैरेलल BD QR पैरेलल BD तिकाज R एंड SR द मिड पॉइंट्स ऑफ C एंड D CD एंड A रेस्पेक्टिव। ठीक है बेटा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वुचो PQ पैरेलल AC। ठीक है बेटा, PQ पैरेलल AC
S are parallel AC यम छु पानवन parallel line is parallel to a given line or parallel to each other यह parallel यह parallel तेरे ऐसे पानवन parallel तेल नेर S are parallel PQ इथे किंच PS parallel BD QR parallel BD यह छु BDS parallel यह छु BDS पर तेरे ऐसे पानवन parallel तेरे ऐसे PS parallel QRS PS parallel QRS आप देखो quadrilateral में S are parallel PQ ऐसे क्या जो prove करे S are parallel PQ बेजी तो prove करे क्या QR parallel PS आज प्रूव करित अकिस quadrilateral PQRS पज हसा यम साइड्स पानवन पैरेलल यम साइड्स पानवन पर टू अपोजिट पेयर्स पैरेलल अच्छी पाई यम पैरेलल अपोजिट पेयर्स तेरे आसि पैरेललोग्राम देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम समझ आया। अब ये quadrilateral PQRS क्या है बेटा एक पैरेललोग्राम है सिंस PR एंड QS आर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम वन अमे PQRS यम डायगोनल कुस PR तो QS डायगोनल अच्छे पाई यम हसा डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम तिम कर पानवन बाइसेक्ट ईच अदर हेंस PR एंड QS बाइसेक्ट्स ईच अदर यही हमें प्रूव करना था एक quadrilateral की मिड पॉइंट के जरिए यम लाइन सेगमेंट्स बन दपन तिम हसा पानवन करन बाइसेक्ट तिम कर पानवन बाइसेक्ट आज प्रूव कर PQRS यह हसा पैरेललोग्राम तो PR तो QS अमुक डायगोनल तेल डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम कर पानवन बाइसेक्ट ईच अदर हेंस प्रूव ये हमें प्रूव करना था। तो मैंने लिखा सिंस PR एंड QS आर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS therefore they will bisect each other because diagonals of a parallelogram bisects each other। आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ABC is a right angle triangle at C दमन ABC हसा छु अक right angle छु काजन CS पेटन a line through the midpoint M दमन M हसा छु midpoint काम AB एम पेट हसा छु अक लाइन त्रावन ऑफ hypotenuse ABS पैटर्न एंड पैरेलल टू BC मगर सा हसा छु पैरेलल BC यमि M युस midpoint छु AB अक लाइन हसा त्रावस पैरेलल यत BCS त्रावस लाइन अक पैरेलल ठीक है बेटा इंटरसेक्ट्स AC एट D दमन सा छु AC सडन कजन DS पेटर्न शो दैट तो छु वन D हसा छु मिड पॉइंट ऑफ AC ए पार्ट पहला प्रूव करना है MD हसा छु परपेंडिकुलर AC बे CM युस CM छु यह छु बराबर MA CM युतास MA ति या MA तेल छु ते प्रूव दिन करित M हसा छु मिड पॉइंट कम AB ठीक है बेटा अच्छा CM छु बराबर MAS हाफ ऑफ AB CM छु बराबर यानी CM छु बराबर MAS MA छु बराबर हाफ ऑफ AB मगर इशन पाए इश प्रूव दिन करी सीशा CMS बराबर ठीक है बेटा। अब देखो पहला वाला पार्ट इन ट्रायंगल ACB M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB ट्रायंगल ACBS पे M छु मिड पॉइंट आई की मिड पॉइंट थार में कन्वर्स आई की मिड पॉइंट पे डेले लाइन अख त्रावन छु बेटा सच आसन बेकिस साइड पैरेलल बेकिस साइड चटान तम किस मिड पॉइंटस पे M पे त्रोवस यह मिड पॉइंट अम पे त्रोवस लाइन अख पैरेलल MD कत पैरेलल BC पैरेलल गई जो साइड आ गो AB साइड तो BC साइड आव त्रेम साइड AC तेल हसा चट से ACS कतन DS पे D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC से गोडिंग पार्ट दोइम पार्ट। अच्छा आप देखो एंगल ACB की एंगल अगर ये वो नोम लाइन जो पैरेलल अख DM ब्याक CB ठीक है बेटा फॉर एग्जांपल यह ट्रांसफर्सल DC ट्रांसफर्सल यह एंगल तो एंगल आसना पान वेन लाइन आर पैरेलल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल तेल गो ये एंगल नाव एंगल AC की एंगल ACB गो बराबर एंगल ADM की एंगल ADM शाबाश। अब देखो अच्छा आल्सो एंगल ACB इज कॉल्ड 90 डिग्री मगर एंगल ACB 90 डिग्री क्या हो तिकाज यह वन गोडनेथी राइट एंगल एट C ABC हसा राइट एंगल ट्रायंगल मगर राइट एंगल कतन CS पे ACB C गो एंगल C गो बराबर 90 डिग्री तेल एंगल D 90 डिग्री तिकाज एंगल ACB बराबर यानी एंगल C बराबर एंगल DS क्या पान कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तेल गो एंगल D 90 डिग्री एंगल D गो 90 डिग्री तेल MD परपेंडिकुलर ACS पे तिकाज परपेंडिकुलर यह 90 डिग्री बनावन हेंस MD परपेंडिकुलर AC द्राव दोइम पार्ट कोरस पे सो MD परपेंडिकुलर ऑन AC। अच्छा आप देखो अब है पार्ट नंबर 3 थैस नजर इन ट्रायंगल AMD एंड CMD
वुचु AD गो बराबर CDS क्या D छु मिड पॉइंट AD गो बराबर CDS क्या D छु मिड पॉइंट। आप देखो एंगल ADM इक्वल CDM एंगल C छु बराबर एंगल DS ईच 90 डिग्री ठीक है बेटा। अच्छा DM छु बराबर DM तो कॉमन तेल गए ना ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ट्रायंगल छु कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल साइड एंगल साइड साइड ये वाला एंगल यानी AB साइड एंगल D ते DM साइड CD साइड एंगल C and DM side यानी SAS congruency rule the two triangles are congruent when triangles are congruent corresponding sides are equal तेलुगु AM बराबर CM AM को बराबर CM USS प्रूव करो AM हासा छु बराबर CM पद छु ओळे मन स्वासा हासिल बराबर हाफ हाफ बिकॉज़ M छु मिड पॉइंट AB तेले से हाफ हाफ AB हैनस AM इज इक्वल CM ये हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से बेटा हमने क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर कंप्लीट किया। इसके साथ अब प्लीज़ इन वीडियोस को जो मैं अपलोड करता हूँ इनको देखिए एक बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप देखना चाहते हैं। अगर कहीं पे भी किसी भी थ्योरम में किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन रहता है बेटा प्लीज़ एंड प्लीज़ यू कैन कांटेक्ट मी ताकि आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ठीक है। तो आगे जो हम आने वाले चैप्टर्स में क्वेश्चंस या जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ठीक है। इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं खासकर जो मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है एक्स्ट्रा एग्जाम में पूछे जाएंगे ठीक है बेटा पूछे जाते हैं। और जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो उनकी आप प्रैक्टिस करोगे बेटा एक बार तो इंशाल्लाह। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ठीक है बाय व्हाट्सएप और कॉल मी। थैंक यू वेरी मच।